दोस्तों फाइनली अब फैल्कन एंड विंटर सोल्जर का एक एपिसोड बचा है और इसमें हम लोग को बहुत कुछ देखना बाकी है। चाहे बात करें हम लोग बकी की स्टोरी की या सैम की या फिर जॉन वॉकर जो कि है नया कैप्टन अमेरिका, अब तो वो यूएस एजेंट बन गए हैं। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ये स्टोरी कहाँ एंड होके सीज़न 2 के लिए जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हम लोग के पास ऐसी बहुत सी अपडेट है जो कि इस फाइनल एपिसोड से रिलेटेड है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि आपका इनमें से फेवरेट कैरेक्टर कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। यहाँ पर चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसको फैंस कह रहे हैं कि दूसरा वाइब्रेनियम शील्ड है। यानी कि अगर आप लोग देखें पोस्ट क्रेडिट सीन तो यहाँ पे जॉन वॉकर अपने लिए एक शील्ड बना रहा था, हालांकि उसे वो पुरानी शील्ड कभी नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर उसकी बात वैलेंटीना से होती है तो क्या उसे वो वाइब्रेनियम दे सकती है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान देंगे जब वो शील्ड बना रहा था तो वाइब्रेनियम कोई ऐसे नॉर्मल मेटल नहीं है कि उसे इतनी आसानी से विल्ड किया जा सके, बल्कि वो काफ़ी स्पेशल मेटल है। तो मेरे हिसाब से वो एक जनरल शील्ड है, ना कि वाइब्रेनियम की शील्ड है। और बहुत लोग का ये भी बात है कि यहाँ पे जॉन वॉकर के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो उस मेटल को भी अपने हिसाब से ढाल सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर उसने एक नॉर्मल शील्ड बनाई है तो जब उसका सामना होगा फैल्कन की वाइब्रेनियम शील्ड से तब क्या होगा? मेरे हिसाब से एक ही फाइट सीन में उसकी वो शील्ड टूट जाएगी और यही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो कॉमिक बुक में यूएस एजेंट की स्टोरी काफ़ी लंबी है, यानी आगे जाके उसके पास हमेशा शील्ड रहेगी चाहे ये शील्ड का जो भी हाल हो। वैसे अब आगे ये भी देखना पड़ेगा कि उसका ड्रेस चेंज होता है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान देंगे एक सीन आया था जो अभी एपिसोड 5 तक हम लोग को नहीं दिखाई दिया, जिसमें हम लोग यूएस एजेंट को देख सकते हैं रात के समय में और उसके पास जो नई शील्ड है वो भी हम लोग देख सकते हैं। पर यहाँ पे हो सकता है कोई एडिटिंग का यूज़ हुआ हो। दोस्तों आप लोग तो जानते हो कि मार्वल स्टूडियोज ट्रेलर एडिट करने में कितना ज़्यादा माहिर है। यानी दोस्तों अगर हम लोग ट्रेलर में कुछ देखते हैं लेकिन रियलिटी में कुछ और दिखाया जाता है, उसी तरह हो सकता है हम लोग को पता है कि यूएस एजेंट का ड्रेस क्या होने वाला है जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट होगा, लेकिन ट्रेलर में उसे नहीं दिखाया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं फैल्कन के नए ड्रेस की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फैल्कन को जो वाइब्रेनियम आर्मर मिला है वो नैनोटेक से बना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ ऐसी ही होती है। लेकिन यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि वो नैनोटेक क्या वो एक नेकलेस में आया है या फिर एक गॉगल्स में, क्योंकि आप लोग ध्यान देंगे फैल्कन की पहचान है उसका गॉगल्स, और यहाँ पे हो सकता है वो सूट पूरी तरह एक गॉगल्स के अंदर हो, जैसे कि वो गॉगल्स लगाएगा और एक बटन दबाएगा वो पूरी तरह उसकी बॉडी पे आ जाएगा और हम लोग को बिल्कुल एक नया फैल्कन कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या टॉरस अगला फैल्कन बनेगा? और अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो ऐसा हो चुका है, लेकिन उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट इतनी जल्दी हो जाएगा ये तो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगली अपडेट जानिए जो कि है वाइट वुल्फ से रिलेटेड, यानी कि बकी बार्न्स। अब यहाँ पे ब्लैक पैंथर 2 आने वाली है, उसकी फिल्मिंग भी बिगिन हो गई है और यहाँ पे दोस्तों इस कैरेक्टर का भी होना उस मूवी में बनता है, क्योंकि यहाँ पे वाइट वुल्फ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हो सकता है आगे जाके वकांडियंस को बकी की ज़रूरत पड़ सकती है और हम लोग को ब्लैक पैंथर 2 में बकी अपने वाइब्रेनियम आर्मर में दिखाई देगा और इसका ऑफिशियल टाइटल ही होगा वाइट वुल्फ। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें सीज़न 2 की तो जी हाँ दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है, लेकिन अभी तक उसकी स्टोरी क्या होगी, वो कैसे आगे जाके कनेक्टेड होगा, ये सब नहीं पता चला है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कुछ सुपर विलन्स की जो कि अभी भी मौजूद होंगे, उनका एंड नहीं होगा, तो उनमें से वो है कार्ली और यहाँ पे यूएस एजेंट। अब यहाँ पे बहुत लोग कह रहे हैं कि यूएस एजेंट एक एंटी हीरो है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसे बाद में थंडरबोल्ट्स रिक्रूट कर लेंगे तो पूरी तरह विलन में तब्दील हो जाएगा। और आप लोग तो जानते हैं कि थंडरबोल्ट्स कैसे हमेशा सुपर सोल्जर के पीछे पड़े रहते हैं। चाहे बात करें हम लोग अबॉमिनेशन की जो कि हल्क का सीरम लेके एक विलन बन गया था, चाहे हम लोग बात करें यूएस एजेंट की, और यहाँ पे तो उनका रोल ब्लैक विडो मूवी में भी है। तो मेरे हिसाब से ये आगे जाके अगर हम लोग को सीजन 2 देखने को मिलता है तो उसमें भी यूएस एजेंट विलन के रूप में दिखाई देगा हम लोग को। और रही बात कार्ली की तो इसका एंड शायद हो सकता है, लेकिन ये भी एक सुपर सोल्जर है, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। अब पूरी तरह डिपेंड करता है कि फाइनल एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तीनों लोग एक साथ सामने आएंगे, मैक्स मशर, यूएस एजेंट और फैल्कन और बकी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि फैल्कन और बकी फ्लैग स्मैशर को रोकेंगे और यूएस एजेंट इन दोनों को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो किसी का दोस्त नहीं इस समय। तो यहाँ पे अभी तक एक चीज़ क्लियर नहीं हुई जो कि क्लियर होना बाकी है, यानी कि ओल्ड स्टीव रॉजर्स अभी जिंदा है कि नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे एपिसोड 5 में यहाँ पे सैम और बकी जब बात कर रहे थे तो सैम बस एक लाइन बोला था, ही इज़ गॉन, यानी वो चले गए, लेकिन वो वहाँ पे बता नहीं रहा है कि कहाँ चले गए।
क्या वो फिर से टाइम ट्रैवल करके किसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और वो अगर आएंगे तो क्या वो जॉन वॉकर से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, और उनको अगर आयशा के बारे में पता चलेगा तो आगे जाके उनकी वजह से या फिर सैम की वजह से आयशा को अपनी फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी कैरेक्टर की एक इमोशनल स्टोरी दिखा रहे हो जिसने काफ़ी कुछ झेला हुआ है और बाद में उसकी स्टोरी की कोई एंडिंग नहीं है, तो कैसे पॉसिबल होगा ये सब। और यहाँ पे जब आयशा ने सैम को अपनी स्टोरी बता दी है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए जिसकी वजह से आगे जाके उसे फ्रीडम मिले या फिर जस्टिस मिले। यहाँ पे एक वियर्ड थ्योरी आ भी रही है जो कि सच साबित हो सकती है। बहुत लोग का ये भी कहना है कि बैरन ज़ीमो भी एक सुपर सोल्जर सीरम ले चुका है जिसकी वजह से वो आगे जाके हम लोग को दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर उसे एक राफ्ट यानी कि जो हम लोग को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में दिखाई दी थी उस प्रिजन में बंद किया गया है तो वहाँ से निकल जाएगा बड़े आराम से, और ये फोटो उस बात का सबूत है। तो आगे जाके ये देखना पड़ेगा क्या वो ऐसा कर पाता है कि नहीं, और वो वकांडियन सिक्योरिटी को कैसे पार करता है। जिसके साथ दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट की जो कि रिलेटेड है थॉर लव एंड थंडर मूवी से। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं क्रिश्चियन बेल को, और वो इस समय बाल्ड हो गए हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो चाहते हैं कि जो उनका कैरेक्टर है जो कि है गॉड द गॉड बुचर, उसमें CGI का बहुत कम यूज़ हो जिसकी वजह से उनका जो एक्चुअल चेहरा है वही दिखाई दे, और इसलिए वो एकदम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको कॉमिक वर्जन को देखेंगे तो ये काफ़ी खतरनाक दिखता है, यानी हम लोग को हल्की CGI तो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है रिलेटेड है शैंग-ची से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका पहला लुक और टीज़र हम लोग को मंडे को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज तो डेट आ गई है, वैसे अगर ये फॉरेन का मंडे है तो यहाँ पे इंडिया के हिसाब से हम लोग को ट्यूसडे को देखने को मिलने वाला होगा। तो अगर ये न्यूज़ सही होती है तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। सर दोस्तों बात करते हैं अपने अगले अपडेट से जो कि रिलेटेड है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यहाँ पे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्टर है जो डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करते हैं उन्हें दिखाया गया है बिना अपनी आइकॉनिक बियर्ड के। यानी दोस्तों क्या ये एक पास सीक्वेंस है तब का वक्त जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई पावर्स नहीं थी, या फिर एक ऑल्टरनेट रियलिटी है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक सॉर्सरर सुप्रीम नहीं बने हैं। क्योंकि दोस्तों मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और केविन फेगी जब इसके बारे में अपडेट दे रहे थे तो आप इनके कैप के ऊपर ये साइन देख सकते हैं जो कि बिल्कुल स्पाइडरवर्स मूवी से रिलेटेड लग रहा है। यानी एक ही टाइम पे सैंक्टम सैंक्टम का जो लोगो है वो 2-3 जगह दिखाया जा रहा है, यानी कि वो एक अलग अलग ऑल्टरनेट रियलिटी को बता रहे हैं। और फोटो देख के लग रहा है दोस्तों कि एटलीस्ट हम लोग को 3 मेजर यूनिवर्स देखने को मिलेंगे जो डॉक्टर स्ट्रेंज विजिट करेंगे, और हो सकता हो उनमें के 2 अलग वर्जन है जिनके पास पावर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और कुछ वर्जन में तो डॉक्टर स्ट्रेंज इविल भी हो सकते हैं। उनका एक ऐसा ही वर्जन हम लोग को व्हाट इफ की टीवी सीरीज में दिखाई देगा। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड टू फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, शैंग-ची, थॉर लव एंड थंडर और डॉक्टर स्ट्रेंज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।